Hello, this is Mohit from Paris, and I will be reading Gita by myself and try to interpret my ways. I have read Gita several of times, and every time whenever I read it, I discover something new. So again, starting with the प्रथम अध्याय, पहला अध्याय. So धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया. इस पर संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने वैचार विहूर रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा. हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए. इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले युद्ध में भीम तथा और अर्जुन के समान बहुत से सूरवीर हैं, जैसे सात्विक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद और धृष्टकेतु चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरीजन कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सेवैये हैं. और पराक्रमी युद्धामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र ये सभी महारथी हैं. हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए. आपके जानने के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको कहता हूँ. एक तो स्वयं आप और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है तथा और भी बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से युक्त मेरे लिए जीवन की आशा को त्यागने वाले सबके सब युद्ध में चतुर हैं. भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित उन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है. इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सबके सभी निसंदेह भीष्म पितामह की और सब ओर से रक्षा करें. तो दुर्योधन क्या कर रहा है कि बस दोनों सेनाओं का वो बता रहा है सेना क्या क्या है, कौन कौन है, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं अभी. इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहते हुए दुर्योधन के वचनों को सुनकर कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस समय दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करने वाले उच्च स्वर से सिंह की नाद के समान गरजकर शंख बजाया. इसके उपरांत शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और नृत्य आदि बाजे एक साथ ही बजे. उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ. शब्द का मतलब यहाँ पे आवाज़ है, शोर. उनके अनंततर सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए. उनमें श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक शंख और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया. भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया. कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम वाले शंख बजाए. श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी और धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विक तथा राजा द्रौपदी और द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने हे राजन अलग अलग शंख बजाए. और इस भयानक शब्द ने आकाश का और पृथ्वी को भी शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदर्ण कर दिए. हे राजन, इसके उपरांत कपिध्वज अर्जुन ने खड़े हुए धृतराष्ट्र पुत्रों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर हरिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा. हे अच्युत, मेरे रथों को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जब तक मैं इन स्थित हुए युद्ध की कामना वाले को अच्छी प्रकार से देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है. दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो ये राजा लोग हैं, इस